मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों और भाइयों, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। रमज़ान की रहमतें आप सब पर बरसती रहें, आमीन। आइए आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 221 का पैगाम समझते हैं। तर्जमा। और मुशरिक औरतों से निकाह न करो जब तक वो ईमान न ले आएं, और यकीनन एक मोमिन लोंडी मुशरिक औरत से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितनी ही अच्छी लगे। और अपनी औरतों का निकाह भी मुशरिक मर्दों से ना करो जब तक वो ईमान ना ले आएं। एक मोमिन गुलाम मुशरिक मर्द से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें कितना ही पसंद हो। ये लोग जहन्नम की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ बुलाता है। तफसीर। इस आयत से निकाह के मामले में ईमान की अहमियत बयान की गई। असल पैगाम ये है कि शादी सिर्फ ज़ाहरी खूबसूरती या दौलत की बुनियाद पर ना हो, असल मयार ईमान और दीनदारी हो, क्योंकि अज़वाजी ज़िंदगी एक दूसरे पर असर डालती है। अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि दीनदार शरीक हयात दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बेहतर है। हमारे लिए इसमें यह सबक है कि शादी के फ़ैसले में दीन को अवलियत दें। नेक सोहबत इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। ईमान वाला साथी ज़िंदगी को आसान और बाबरकत बना देता है। हदीस मुबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से 4 चीज़ों की वजह से निकाह किया जाता है, उसके माल, हस्ब व नसब, खूबसूरती और दीन की वजह से। बस तुम दीन वाली को इख्तियार करो, तुम कामयाब रहोगे। सही मुस्लिम, सही बुखारी। ये हदीस आयत के पैगाम को मज़ीद वाज़ेह करती है कि असल कामयाबी दीनदारी है। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल से, या अल्लाह हमें दीनदार और नेक सोहबत अता फरमा, हमारे घरों को ईमान और मोहब्बत से भर दे और हमें अपनी रज़ा वाले रिश्ते नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।